हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से अमित शर्मा आपके साथ। आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पोरीफेरा। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, बेसिस जो था, जो बेसिक्स थी एनिमल किंगडम की, उनके बारे में हमने देखा। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, उन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग देखते हैं, पहला जो हमारा फाइलम है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। तो पहली क्लास में सारे बच्चों को याद होगा, हमने बोला था कि फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, पोर्स प्रेजेंट हो, और उनको हम लोग कहां रखेंगे, फाइलम पोरीफेरा में। तो यहां पर फाइलम पोरीफेरा के केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वो किस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, कहां पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। तो रॉबर्ट ग्रांट ने क्या बोला कि जो टर्म है पोरीफेरा, उसको कॉइन किया था रॉबर्ट ग्रांट ने। दूसरी बात यहां पर हम लोग देखेंगे, इनका अगर स्पीसीज की हम लोग बात करें तो नियर अबाउट 10,000 स्पीसीज प्रेजेंट हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरा यहां पर हम लोग देखने को मिलेगा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, दैट इज द हैबिटेट। तो हैबिटेट में हम लोग देखेंगे, हैबिटेट इनका कैसा होगा, दे आर मोस्टली आर मराइन। अब मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा। मराइन वाटर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे सी या ओशियंस का जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मराइन वाटर। यानी कि पोरीफेरेंस अगर देखें तो उनका मेजर जो हैबिटेट है वो क्या है आपका, दैट इज द मराइन इन्वायरमेंट। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अब उनके एग्जाम्पल्स हम लोग यहां देख लेंगे, एक्सेप्ट सम पोरीफेरेंस, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। ओके, तो स्पॉन्जिला के केस में अगर बात करें तो स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होता है, इट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यानी कि ऐसे स्पॉन्ज जो कहां पर पाए जाएंगे, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे यहां पर कि पोरीफेरेंस में जो हमने बोला कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं। तो इनमें दो तरीके के पोर्स होते हैं। जब पोर की बेसिस पे देखेंगे, एक पोर होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया। याद होगा आप लोगों को, पहली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें वहां पे हमने बताई थी ऑस्टिया के बारे में। दूसरा हम लोग देखते हैं, ऑस्टिया के बाद में दूसरा जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑस्कुलम। ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम दो ऐसी ओपनिंग है पोरीफेरेंस में जो इनके पूरे बॉडी को पोरस होने के साथ साथ इन दो ओपनिंग के थ्रू ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। या ये दो ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके केस में। तो कैसे कैसे ये काम करता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक और सब टॉपिक है, दैट इज द कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम कैसा होता है पोरीफेरेंस में, वो हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, दे आर मोस्टली मराइन, यानी कि सी में पाए जा रहे हैं, वार्म वाटर में पाए जा रहे हैं। एक्सेप्ट सम पोरीफेरेंस, एग्जाम्पल आर स्पॉन्जिला और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है ये एक एक्सेप्शन होगा। ये हमको कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसीलिए इसका कॉमन नेम हमने क्या बोला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं हमको देखनी है पोरीफेरेंस के केस में। तो ये कैसे होते हैं, दे आर द सेसाइल। अब सेसाइल क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हों, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं या उनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द सेसाइल। दूसरा
सॉलिटरी यानी कि अकेले भी रहते हैं कुछ इंडिविजुअल। दूसरा हम लोग देखते हैं सॉलिटरी के बाद में कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कॉलोनियल यानी कि एक तो सेसाइल हैं, अटैच रहेंगे किसके साथ, अटैच विद द सबस्ट्रेटम। ओके, अब कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब अकेले रहना, कोई भी कॉलोनी नहीं होगी, तो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ज्यादा नहीं, मोस्टली कैसे हैं, कॉलोनियल हैं। ये इंडिविजुअल जो हैं ये कैसे हैं, दे आर लिव्स इन ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स आपस में एक साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉलोनी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इनके केस में। अब याद करो भी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी, अगर हम लोग देखें ऑर्गेनाइजेशन लेवल, या हम लोग बोल सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में अगर देखें हम लोग, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था यहाँ पर, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर प्रेजेंट था। यानी कि इंडिविजुअल्स जो थे वो कैसे थे, सेल की फॉर्म में थे, मल्टी सेलुलर थे। एक कॉलोनी में बहुत सारी सेल्स थी और वहां पे हमने सेल्स के केस में क्या देखा, जो सेल्स थी वो आपस में लूजली एग्रीगेट थी, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल्स थी वो आपस में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जो सेल्स थी यहाँ पे, इनमें हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आपकी अलग अलग तरीके की सेल्स थी और वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही थी। तो ये सब जेन्युइन जो बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया था पोरीफेरा के केस में। अब हम लोग थोड़ा और इन डेप्थ में अगर बात करें पोरीफेरेंस की, तो ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलेंगी, इनके क्या रोल होते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि पोरीफेरेंस के पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोर्स, यानी कि वहाँ पर उनके पास कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट हैं बॉडी पे जिनके थ्रू वाटर आ रहा है बॉडी में, कुछ ऐसे पोर्स हैं जिनके थ्रू वाटर या जो है हम लोग देख रहे हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड जो भी होगा वहां पर, वो क्या होगा आपका आउटसाइड द बॉडी रिलीज किया जा रहा है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि कैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहां पर, अगर ये एक स्ट्रक्चर है स्पॉन्ज का, कॉमनली हम क्या बोलते हैं इसको, पोरीफेरेंस को, दे आर द स्पॉन्जेस। तो अगर इनका एक स्ट्रक्चर है, स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है, तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो इनकी बॉडी हमको कुछ इस तरीके से दिखेगी, कुछ पोर्स होंगे प्रेजेंट इनकी बॉडी पे, ऐसे इस तरीके से। ये बाहर से स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन वाले स्ट्रक्चर्स का नाम है, क्या नाम है, ऑस्टिया। अब ऑस्टिया का काम क्या है, रोल क्या है ऑस्टिया का यहाँ पर, तो ऑस्टिया के थ्रू हमको देखने को क्या मिलता है, वाटर कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर जाता है इसकी, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर के साथ में और क्या क्या आ सकता है, फूड आएंगे, फूड पार्टिकल्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, और भी कुछ जो जरूरी चीज़ें होंगी वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आती रहेंगी। अब ऑस्टिया हमने देखा, वाटर जब ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो क्या होगा, ये जो पोर्स हैं वाटर को तो अंदर ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद ये वाटर जो है यूज़ किया जाएगा जो इसमें फूड आ रहा है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ से एक ऑस्कुलम है जो दूसरा ओपनिंग है ऑस्कुलम, वहां से क्या होगा, वाटर को निकाल दिया जाएगा और वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब जो ये वाटर बाहर निकल रहा है, ये सिर्फ वाटर ही बाहर नहीं जा रहा, इसके साथ क्या जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो भी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे।
यानी कि पूरा इनका सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो ये पोर्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनकी पूरी डेली लाइफ के रूटीन में। अब अगर इसके सेक्शंस को हम लोग कट करके देखें, अगर इसको हम मान लो कट करके इंटरनल सेक्शन देखें इसका, तो इंटरनल सेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमको अभी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले कुछ और बातें हैं इनिशियली, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें लेयर्स की, या हम लोग बात करें इनकी बॉडी वॉल की, है ना, तो बॉडी वॉल की अगर बात करें तो तीन जो है बॉडी वॉल 3 लेयर में है। पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे, जो बाहर की तरफ है आउटर, उसको हम लोग बोलेंगे पिनेकोडर्म। क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म। ओके। दूसरा जो बेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएनोडर्म, और तीसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेसोइल। ओके, तो 3 जो है लेयर्स देखने को मिलेंगी या बॉडी वॉल में लेयर होंगी, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म एंड मेसोइल। ओके, अब तीनों का कैसे हम लोग देखेंगे, कहां पे कौन कौन सी प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले पिनेकोडर्म की बात करते हैं। ये कैसी है? आउटर, सबसे बाहर की तरफ बॉडी वॉल में जो लेयर है वो कौन सी है? पिनेकोडर्म है। दूसरी देखते हैं कोएनोडर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे इनर साइड में है। कहां पे है? सबसे इनर साइड, अंदर की तरफ है। जब इसको हम कट करेंगे तब देखने को मिलेगा। और मेसोइल लेयर जो है, ये जो है इट प्रेजेंट बिटवीन द, किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर। किसके बीच में प्रेजेंट है? आउटर एंड इनर लेयर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसी है? आपकी मिडिल। कैसी है? मिडिल जो है लेयर है। ओके, तो यहां पे हम लोगों को देखने को मिला 3 लेयर्स थी, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म एंड मेसोइल। पिनेकोडर्म होगा वो कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, सबसे आउटर जो हमको देखने को मिलेगा। अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा तो वहां पे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। पिनेकोडर्म आउटर लेयर हो गया, कोएनोडर्म जो होगा वो इनर लेयर हो गया, अंदर की तरफ होगा, और मेसोइल लेयर जो होगा वो कहां पर होगा? इन बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड द कोएनोडर्म। तो यानी कि बॉडी वॉल में 3 लेयर देखने को मिली, आउटर, इनर एंड मिडिल। क्लियर है? अब पिनेकोडर्म की बात करते हैं हम लोग। पिनेकोडर्म में यहां पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हमको देखने को मिलेगा। तो एक सेल्स होती है, उनको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइट, और दूसरी सेल्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं, दीज आर द पोरोसाइट्स। ओके, पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हैं, जो इनर लेयर है। इसमें जो सेल्स होंगी वो कौन सी सेल्स होंगी? कॉलर सेल्स। कैसी सेल्स होंगी? कॉलर सेल्स। या हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द कोएनोसाइट। कैसी सेल्स होंगी? कोएनोसाइट सेल्स होंगी। दोनों लेयर जो हैं वो क्या करेंगी? दे शोज द सेलुलर नेचर। यानी कि यहां पे क्या होगा? जो लेयर बनी होंगी वो किसकी बनी होंगी? सेल्स की बनी हुई होंगी, सेल्स के वजह से बनी होंगी। लेकिन मेसोइल में यहां पर केस दूसरा है। ये जो लेयर है मेसोइल, ये दोनों के बीच में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसा है? ये है आपका नॉन सेलुलर टाइप। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि मेसोइल लेयर जो है वो कैसी है? नॉन सेलुलर लेयर। ओके, अब यहां पर जो नॉन सेलुलर टाइप की लेयर्स हैं, इनमें बहुत तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। वो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमको याद भी रखना पड़ेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म हम बोल सकते हैं उन सेल्स के लिए कि यहां पे जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? अमीबॉइडल टाइप। यानी कि वो सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी? अमीबॉइडल मतलब अमीबा लाइक सेल्स। उनका जो स्ट्रक्चर होगा अमीबा का जैसे हमको दिखेगा, है ना, इरेगुलर शेप में। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हम आर्कियोसाइट सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, जर्म सेल्स,
आगे हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, अभी आप आर्कियोसाइट सेल्स याद रखो काफ़ी है। अब यहाँ पर बात आती है पिनोसाइट्स और पोरोसाइट्स की, इनका क्या रोल है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये जो सेल्स हैं ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। दे हेल्प्स इन maintain the size of openings, साइज ऑफ ओपनिंग या सेल्स के साइज को मेंटेन कर रही हैं। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं यहां पर कोइनोडर्म, यहां पर कैसी सेल्स होंगी, फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी, फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगी, यानी कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इनके भी रोल हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, और मिजोइल लेयर में कैसी होंगी, अमीबॉइडल टाइप की सेल्स होंगी, वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रोल है उनका। बात कर रहे थे तीसरी जो लेयर थी वो कौन सी थी, मिजोइल लेयर। तो मिजोइल लेयर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो आपका सेल्स होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, आर्कियोसाइट। तो आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं उनके पास क्या होता है, टोटीपोटेंट कैपेबिलिटी, और इस कैपेबिलिटी की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या है, एक ऐसी सेल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को बनाएगी। ओके, तो इसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस द अनदर टाइप ऑफ द डिफरेंट सेल्स। अब टोटीपोटेंट सेल्स के पास हम लोग लिख लेंगे फंक्शन क्या होगा, टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, तो कई तरीके की सेल्स को ये बनाएगा। दूसरी जो मिजोइल लेयर में सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट सेल्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर द नर्स सेल्स, यानी कि नर्स सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो क्या करेंगी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू न्यू डेवलपिंग सेल्स। ओके, यानी कि यहां पे देखने को हमें क्या मिलेगा, जो नर्स सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जो नई डेवलपिंग सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में या उनको आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द ट्रोफोसाइट सेल्स। दूसरी जो सेल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे थीसोसाइट सेल्स। तो थीसोसाइट सेल्स के केस में बात करें, ये क्या करती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज सेल्स, यानी कि ये क्या करती हैं, फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करेंगी, फूड स्टोरेज में। ओके, तो फूड स्टोरेज के लिए यहां पर थीसोसाइट सेल्स होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद में कुछ और सेल्स होती हैं जो गैमिट्स को प्रोड्यूस करती हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म एंड ओवम, यानी कि स्पर्म ओवम को कौन बनाएगा, जर्म सेल्स बनाएंगी। ओके, या इनको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इनको दीज आर द गैमेटिक सेल। स्पर्म ओवम क्या है, ये मेल गैमेटिक सेल और ये क्या है, फीमेल गैमेटिक सेल। ओके, अब आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। कौन सी सेल्स, ग्लैंड सेल्स। और ग्लैंड सेल्स क्या करती हैं, दे रिलीजेस स्लमी सब्सटेंस। तो ये स्लिमी सब्सटेंस जो होता है ये किस में हेल्प करेगा, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा इनको। आगे हम लोग देखते हैं दो और इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एक का नाम है आपका कोलेनसाइट और दूसरी सेल्स हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। तो कोलेनसाइट सेल्स या स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जेस के केस में। क्या काम है, क्या रोल है इनका, क्या फंक्शन है।
कोलेनसाइट सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, दे रिलीजेस स्पॉन्जिन फाइबर। अब स्पॉन्जिन फाइबर आप लोग सोच रहे होंगे क्या है। स्पॉन्जिन फाइबर कुछ नहीं, एक ऐसे फाइबर हैं जो उसके स्केलेटल सिस्टम को बनाएंगे या एंडोस्केलेटल सिस्टम को बनाएंगे। जैसे हमारे अंदर क्या है, बोन्स हैं, वैसे इनके पास क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं स्क्लेरोब्लास्ट की बात करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट का मतलब क्या है, ये क्या करेंगी, दे फॉर्म्स स्पिक्यूल्स, यानी कि इनके पास और क्या होगा, स्पिक्यूल भी होंगे। और स्पिक्यूल कैसे होंगे, मोनो या जो है आपका हेक्सा या कई तरीके के, मोनो मान लो ऐसे इस तरीके के स्पिक्यूल्स होंगे, है ना, कांटे। हेक्सा होंगे तो उसमें 6 रे होती हैं, है ना, 6 रेड होंगी ऐसे इस तरीके। तो इस तरीके के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो किससे बनेंगे, स्क्लेरोब्लास्ट टाइप ऑफ सेल से बनेंगी। कोलेनोसाइट सेल्स क्या करेंगे, दे रिलीजेस द स्पॉन्जिन फाइबर, और ये क्या करेंगी, स्पॉन्जिन फाइबर को बनाएंगी। आगे बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जैसे फैगोसिटिक सेल्स। तो यहाँ पर फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फैगोसिटिक सेल्स क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, दे डाइजेस्ट द हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल मटेरियल। तो बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें जा रही होंगी उनको कौन डाइजेस्ट करेगा, दे आर डाइजेस्टेड बाय द फैगोसिटिक सेल्स। तो इनका फैगोसिटिक नेचर की ये सेल्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट सेल्स, यानी कि फैगो मतलब खाने वाला। ठीक है, दूसरा बेटा हम लोग देखते हैं एक और सेल्स हैं, याद रखना आप लोग, क्रोमोसाइट सेल्स। क्रोमोसाइट सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनके पास क्या होगा, कलर पिगमेंट। क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, कलर पिगमेंट देखने को मिलेंगे, एंड आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं, कौन सी, आपकी क्रोमोसाइट सेल्स। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये 9 सेल्स हैं, और भी हैं, लिखना चाहो आप एक और सेल लिख लो, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मायोसाइट सेल्स। मायोसाइट सेल्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मायोसाइट सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट एट द ऑस्कुलम, है ना, ये ऑस्कुलम जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ओपनिंग है, इसके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द मायोसाइट सेल्स। और ये मायोसाइट सेल्स क्या करेंगे, दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्कुलम। ओके, ये कुछ सेल्स थी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम थोड़ा टफ है याद करना, लेकिन फिर भी आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आई होप हो जाएगा। क्लियर है। तो आर्कियोसाइट सेल्स मैं फिर से रिकैप किए दे रहा हूं। आर्कियोसाइट सेल्स कैसी, टोटीपोटेंट कैपेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप की सेल्स को बनाएंगी। ट्रोफोसाइट सेल्स क्या है, नर्स सेल्स हैं जो क्या कर रही हैं, न्यू डेवलपिंग जो सेल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। थीसोसाइट सेल्स क्या हैं, स्टोरेज सेल्स हैं, और वो क्या करेंगी, जो फूड स्टोरेज का काम होगा वो इनके पास होगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे अंदर फूड को स्टोरेज कौन करता है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर हमारी ह्यूमन के केस में जो फूड का स्टोरेज करता है। ओके, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। जर्म सेल्स की बात करते हैं। जर्म सेल्स यहाँ पर क्या होगा, टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ओवम। तो ये गैमेटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स क्या बनाएंगी, दे फॉर्म द स्पर्म एंड ओवम। ओके, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर से नया इंडिविजुअल बन जाएगा। आगे देखते हैं ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्या करेंगी, दे रिलीजेस द स्लेमी सब्सटेंस, और ये स्लेमी सब्सटेंस क्या करेगा, इट हेल्प्स इनटू डाइजेशन। नेक्स्ट कोलेनसाइट। कोलेनसाइट सेल्स क्या करेंगे, दे रिलीजेस द स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर क्या करता है, इट फॉर्म द एंडोस्केलेटल सिस्टम विद द स्पिक्यूल्स। ओके, अब स्पिक्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मोनो एक्सॉन है ना, ट्राई एक्सॉन है ना, हेक्सा जो एक्सॉन। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो हम लोग देखें, दे फॉर्म द स्पिक्यूल्स। तो ये क्या करेंगी, दे फॉर्म द स्पिक्यूल्स, यानी कि कांटे बनाएंगी, एंडोस्केलेटल का ही पार्ट है ये भी। फैगोसिटिक सेल्स क्या करेंगी, दे डाइजेस्ट द हार्मफुल मटेरियल, यानी कि अगर कोई बाहर से टॉक्सिक चीजें आ गई हैं या अनवांटेड चीजें आ गई हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फैगोसिटिक सेल्स होंगी और वो इनको इजीली क्या करेंगी, डाइजेस्ट कर देंगी। फिर आता है क्रोमोसाइट सेल्स। क्रोमा मतलब होता है कलर। तो ऐसी सेल्स जो क्या जहां पर क्या कलर पिगमेंट्स हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं,
और वहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी स्टोरेज होता है। तो वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी क्रोमासाइट सेल्स में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मायोसाइट सेल्स की बात करते हैं। मायोसाइट सेल्स का जो ऑस्कुलम है, ये वाला रीजन हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, और इस वाटर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, ये वाली जो सेल्स हैं ये कैसी सेल्स हैं, दीज आर द मायोसाइट सेल्स। तो ऑस्कुलम से वाटर कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा। तो उस अपर्चर को मेंटेन करने के लिए, क्लोजिंग ओपनिंग उसकी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सी सेल्स होंगी, मायोसाइट सेल्स होंगी, और वो उसको हेल्प करेंगी क्लोजिंग एंड ओपनिंग में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पॉन्जेस का, इसको आप लोगों को याद रखना है। और आप देख रहे हो मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। माइनर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, यही तो हुआ ना कि अलग अलग तरीके की सेल्स क्या कर रही हैं, अलग अलग तरीके के काम को प्रोड्यूस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जो बाकी बची हुई हैं इसमें। ये हमने बोला था कि कोई मान लो एक स्पंज है ना, उसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये एक स्पंज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट होंगी। ओके, ये क्या करेंगी, दे फॉर्म द ओपनिंग। क्या बनाएंगी, ओपनिंग बनाएंगी। तो इन ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन पोर्स को क्या बोल रहे थे हम लोग, जो बाहर की तरफ दिख रही हैं उनको क्या बोल रहे थे, ऑस्टिया। याद है ना बेटा, क्या बोल रहे थे, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू यहां पे क्या हो रहा था, वाटर आ रहा था। ओके, कैसे आ रहा था, बाय द इनहेलेशन। है ना, इनहेलेंट मतलब आना, अंदर की तरफ आना। अब ये हमने बोला कि बाहर की जो लेयर थी, ये आउटर लेयर थी, इसको बेटा हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज नोन एज द इसको क्या बोल रहे थे, इट इज नोन एज द पिनेकोडर्म। आउटर लेयर थी ना पिनेकोडर्म, तो पिनेकोडर्म बोल दिया हमने। यहां पर हमने बोला था पिनेकोडर्म में क्या है, पिनेकोसाइट्स या पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि बीच में जो लेयर है इसके, वो कौन सा प्रेजेंट होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मिजोइल लेयर। तो यहाँ पे बहुत सारी वही जो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, इस मिजोइल लेयर में प्रेजेंट होंगी। है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं मिजोइल लेयर को। ओके, तो ये मिजोइल लेयर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हो गई यहाँ पर, रेड और ग्रीन से जो आपको दिख रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंटरनल साइड में देखते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको याद रखना है। जो इनर लेयर है उसके पास यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। कैसी सेल्स हैं, यहाँ से फ्लैजेला निकला हुआ होगा इन सेल से, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, दीज आर द कोइनोसाइट सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा, इन रेड वाली सेल्स को दीज आर द कोइनोसाइट सेल्स। ओके, इनके पास हमने बोला कि यहां पर क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो दे कंटेन द फ्लैजेला, और फ्लैजेला क्या करता है, एक तरीके का स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, यानी कि मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करने की वजह से वो क्या करता है, इट फिल्टर द फूड पार्टिकल विच कम्स फ्रॉम वाटर। तो वाटर के साथ में जो आ रहे हैं, जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, या जो हार्मफुल सब्सटेंस भी आ रहे हैं, उनको क्या हो, ये एक तरीके का फिल्टरी मूवमेंट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फिल्टर द फूड पार्टिकल्स विद विच कम्स फ्रॉम द वाटर। तो वाटर के साथ में फूड भी आ रहा है, फूड के साथ में क्या कुछ अनवांटेड पार्ट्स भी आएंगे, तो उनको अलग कर देगा सेपरेट करके, और अच्छे अच्छे मटेरियल को अंदर भेज देगा। अब जब अंदर की तरफ हम जाएंगे, एक तो इधर ऐसे ही दिखेगा, ऐसे इधर भी दिखेगा, ये भी एक लेयर इधर भी ऐसा होगा। बीच में जो स्पेस बचेगा, अगर इस वाले पार्ट को हम लोग छोड़ दें, ऐसे इधर भी होगा ना इस तरीके से। अब दोनों तरफ मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इधर भी इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी। ऐसी सेल्स जो है इनको बोलते हैं कीप सेल्स, या जो है आपका
कोइनोसाइट सेल्स। तो ये इस तरीके की सेल्स होंगी, इस तरीके से, है ना, ऐसे बना दिया ऐसे। तो ये जो बीच वाला स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। और हम लोग इसको बोल सकते हैं पैरागैस्ट्रल कैविटी। ओके, यानी कि फूड जो है ऑस्टिया या जो ओपनिंग्स थी उनके थ्रू अंदर आया, अंदर आने के बाद जो है ये यहाँ पर इसका जो है आपका फिल्ट्रेशन हुआ एक तरीके से, फिर स्पॉन्जोसील में गया और स्पॉन्जोसील से ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा क्या है, ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो भी आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके का एक मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया आपको। आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें बहुत सारी आपके क्रिस्टल क्लियर वे में। आगे बेटा हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करें कि ये जो पूरा सिस्टम है, वाटर आया और फिर यूज होने के बाद चला गया, तो ये प्रोसेस जो होगी, इस जो निकलने की, वाटर निकलने की प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो इनहेलेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलेंट। ओके, वाटर का बाहर निकलना, है ना। तो ये जो पूरा पैथ है, जो वाटर आया ऑस्टिया के थ्रू और ये यहाँ पर जो है आपका कैनाल में गया, कैनाल के बाद जो है स्पंजोसील में गया और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर निकल गया, तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कैनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे, कैनाल सिस्टम, या ऐसे बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम है क्या, वाटर कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर के साथ में फूड आएगा और फूड जो है ऑक्सीजन फूड आने के बाद ऑस्टिया के रास्ते कहाँ जाएगा, आपका बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी में वहां पर क्या होगा, सेंट्रल कैनाल होगी, सेंट्रल कैनाल के बाद कहाँ जाएगा आपका जो स्पंजोसील होगा और स्पंजोसील के बाद आउटसाइड द बॉडी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम। इज दैट क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर 3 तरीके के वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरेंस में। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्केनॉइड। कैसा होगा, एस्केनॉइड। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकेनॉइड, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेनॉइड। ओके, तो एस्केनॉइड जो होगा ये अभी आपको ज़्यादा नहीं याद करना, इसमें बस ये याद रखिए आप जितना मैं बता रहा हूं कि ये कैसा होगा, सिंपल टाइप का होगा। कैसा होगा, सिंपल टाइप का होगा। ओके, दूसरा बेटा हम लोग देखेंगे साइकेनॉइड, ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा देन द एस्केनॉइड। ओके, और ये क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बोथ, है ना। दोनों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ल्यूकेनॉइड होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको 3 तरीके का कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पर पोरीफेरेंस के केस में, जो वाटर का एक पैथ है, सर्कुलेटरी पैथ है, जिसके थ्रू वाटर फूड वगैरह को लाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उस फूड को यूज कर लेता है कौन, ये बॉडी। क्लियर है ना। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, आप याद करना चाहो याद कर लो, ऐसे पूछा नहीं जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे जैसे आप लोग सिंपल टाइप की बात करेंगे, ये सिंपल स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगा, साइकेनॉइड जो है आपका स्काइफा वगैरह में देखने को मिलेगा, ल्यूकेनॉइड जो होगा आपका स्पॉन्जिया वगैरह में देखने को मिलेगा। ओके, अब बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैनाल सिस्टम के बाद में जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा। तो नेक्स्ट जो अलग बिल्कुल पॉइंट से हम लोग जो कैरेक्टर्स देख रहे थे उसके स्पेसिफिक पोरीफेरेंस के, उनके केस में आते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, जो डाइजेशन होगा, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल के अंदर डाइजेशन हो, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो कोई सेल है, यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स हैं बाहर, और ये क्या होंगे, अंदर लाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करती हैं, लाइसोजाइमल एंजाइम्स के थ्रू इस फूड को क्या करेंगी, डाइजेस्ट कर देंगी। तो इस तरीके के डाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग इनके स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो अभी भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कुछ देर पहले ही, यहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम है
स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के लिए बेटा हमने दो चीजें बताई थी, आपको याद होंगी, कौन कौन सी थी? एक तो हमको देखने को मिल रहा था स्क्लेरोब्लास्ट, ओके, वो सेल्स हेल्प कर रही थी, और दूसरी जो थी वो कौन सी थी? कोलिनोसाइट सेल्स, ओके। तो कोलिनोसाइट सेल्स और स्क्लेरोब्लास्ट दोनों सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? दे फॉर्म द एंडोस्केलेटल पार्ट ऑफ द स्पॉन्जेस। यानी कि स्क्लेरोब्लास्ट में अगर देखें, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे? दे फॉर्म द स्पिक्यूल्स, और स्पिक्यूल्स क्या कर रहे थे? दे फॉर्म द एंडोस्केलेटल। कोलिनोसाइट्स की बात करेंगे, वो क्या कर रहे थे? दे फॉर्म द स्पॉन्जिन फाइबर्स, और स्पॉन्जिन फाइबर भी क्या कर रहे थे? दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? दे फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जेस, ओके, क्लियर है। दूसरा देखते हैं, इसके बाद में एक और पॉइंट, वो क्या है कि ये लोग गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? भाई इनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, CO2 को बाहर निकालेंगे, टॉक्सिक होता है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनमें देखने को हमको मिलेगा, गैसियस एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो पता ही होगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। किसी भी सेल का जो बाहर का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर होता है, ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। आगे बेटा हम लोग देखते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट हमको देखने को कैसे मिलेगा? यहां पर क्या होगा? ये कैसे होंगे? दे आर द अमोनोटेलिक। कैसे होंगे? अमोनोटेलिक। इसका मतलब क्या हुआ? अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ? दे रिलीजेस अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट ये रिलीज करेंगे आउटसाइड द बॉडी, और अपने आप को एक्सक्रीटरी, जो अगर हम लोग देखें वो जो है किसके, अभी सेल्स की बात किया था हमने, कौन सी सेल्स थी? क्रोमासाइट सेल्स थी। या हम लोग देखेंगे ये वाटर के साथ भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देती हैं, ओके। तो अमोनिया, ये अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे आर द अमोनोटेलिक इंडिविजुअल्स, ओके। अब थोड़ा मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ, और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो देखने को मिलेंगे हमको, वो क्या क्या होंगे? तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बातें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है। तो आई होप आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमेट्री उनकी कैसी होती है। तो सिमेट्री की बेसिस पे अगर बात करें तो सिमेट्री उनकी कैसी थी? कैसे थे वो? एसिमेट्रिकल, यानी कि उनकी सिमेट्री कुछ नहीं थी, कहीं से भी डिवाइड करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते थे। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे, इनके कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस में क्या थे आपको याद होगा? एक हमने बताया था ल्यूकोसोलोनिया, है ना, और एक और बताया था हमने, वो कौन सा था आपका? दैट इज द साइकोन, ओके, ठीक है। दूसरा हम लोग इसके बाद में बेटा डिस्कस करते हैं, इनके जो है आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे ये इंडिविजुअल्स कैसे होंगे। सबसे पहले इस बात पे थोड़ा जो है चर्चा करेंगे हम लोग। तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, हर्माफ्रोडाइट। कौन सा टर्म यूज करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्या होते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास क्या होगा? दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स। एक ही इंडिविजुअल्स में दोनों सेक्स ऑर्गन का पाया जाना, उस इंडिविजुअल को हम लोग किस में रखेंगे? हर्माफ्रोडाइट में। क्लियर है सभी को? ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या हो? मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों, यानी कि दे आल्सो फॉर्म द ओवा एंड दे आल्सो फॉर्म द स्पर्म्स, तो उनको हम लोग बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? अब दूसरा बेटा बात आता है इसके बाद में, ये मान लिया हमने कोई स्पर्म था और ये हमने मान लिया ओवम था, दोनों में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद में आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे क्या बनेगा? इट फॉर्म द जाइगोट। ओके, जाइगोट कैसा होगा? 2n नंबर, और ये कैसा होगा? n नंबर, एंड ये n नंबर। क्लियर है? अब क्या होगा? ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिले, जाइगोट बना दिया। ये जाइगोट आगे जाके यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? एक स्पेसिफिक बात याद रखना है, कुछ इंडिविजुअल्स में हम लोग देखते हैं कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, यानी कि वहां पे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। क्या बनेगा? लार्वा। अब इस लार्वा से क्या होगा? फिर इसमें डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद ये क्या बनेंगे? दे फॉर्म द इंडिविजुअल्स। ओके, शुरुआती इंडिविजुअल्स हैं बहुत स्टार्टिंग के, तो कुछ लोग तो शुरुआत में इनको समझते थे कि दे आर द प्लांट, क्योंकि सेसाइल नेचर के थे, अभी पहले ही मैंने बताया। लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट नहीं थे, ये कैसे थे? एनिमल्स ही थे। आप चाहो तो सर्च कर लेना, पिक इमेज थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। तो लार्वा में हमने देखा डेवलपमेंट में इंडिविजुअल बन गए। अब क्या हुआ? एक तो डायरेक्ट बन गए, तो उसको हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, और दूसरी तरीके से क्या होता है? अगर ये जाइगोट डायरेक्ट, अगर हम लोग देखें डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? डायरेक्ट जाइगोट से क्या यहां पर इंडिविजुअल बन गया, तो ये कैसा होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट हो गया? डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, बट अगर हम यहां पर देखें लार्वा के केस में, यहां पर डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इंडिविजुअल नहीं बन रहे हैं, कुछ बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वो भी आ रही हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीज आर द लार्वा। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इतना नहीं जानना है अभी, आप लोग इतना ही जानो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या होती हैं, और जो आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये कैसा होगा? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखें, अगर ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें थोड़ा एक स्ट्रक्चर आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में। दैट इज द जेम्यूल फॉर्मेशन। तो यहां पे जेम्यूल फॉर्मेशन, ओके, या जेम्यूल फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। क्या बोलते हैं? एंडोजीनस बडिंग। ओके, एंडोजीनस बडिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल बडिंग। ओके, ये देखने को मिलता है हमको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में। कहां देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, जिसका नाम क्या है? स्पॉन्जिला। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में हम लोग क्या देखेंगे? यहां पर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हैं उनमें एक इस तरीके का एबनॉर्मल कंडीशन में स्ट्रक्चर बन जाता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज में, ऐसे इस तरीके से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे क्या होगा? ये स्पिक्यूल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, या हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग। ओके, सिंपल सा ओपनिंग, माइक्रोपाइल या ओपनिंग। इस घड़े जैसे घड़े नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनके पास क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशंस में ये सेल्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। याद होगा, अभी डिस्कस किया था। कैसी सेल्स होंगी? आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स क्या होगा? जब भी फेवरेबल कंडीशन यहां पर आएंगी, ये क्या करेंगे? ये आर्कियोसाइट सेल्स बाहर आएंगी, आपस में एग्रीगेट करेंगी, और ये क्या करेंगी? दे फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। क्या बना लेंगी? न्यू इंडिविजुअल बनाने की, यानी कि नया एनिमल बना देंगी। कौन सी सेल्स? आर्कियोसाइट सेल्स। अभी मैंने बोला था आर्कियोसाइट सेल्स कैसी होती हैं? दे आर द
टोटीपोटेंट सेल्स, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज या सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, तो इस तरीके के जो है बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द इंटरनल बडिंग या एंडोजीनस बडिंग या जेम्यूल फॉर्मेशन। ओके, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को, दैट इज द जेम्यूल। ओके, ये क्या है, जेम्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ये अगर हम देखें, एक तो ये इंटरनल बडिंग हो गया, दूसरा एक्सटर्नल बडिंग भी होता है। ओके, तो स्पॉन्जेस में हमको एक्सटर्नल बडिंग भी देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूकोसोलोनिया। तो ल्यूकोसोलोनिया में अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल बडिंग में क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे मान लो ये ल्यूकोसोलोनिया का स्ट्रक्चर, यहाँ से कोई एक आउटग्रोथ निकली और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़े होकर क्या हो जाएगी, डीअटैच हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा या न्यू लोकोसोलोनिया बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके की बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, बडिंग जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, दो तरीके से होती है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजीनस बडिंग को हम लोग देखें तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक आउटग्रोथ एराइज होगी, उसी आउटग्रोथ कुछ दिन बाद वो अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेगी, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में एक स्पेसिफिक टाइप का इंडिविजुअल है, उसी में देखने को मिलती है स्पॉन्जेस के केस में, वो क्या है आपका जेम्यूल। और जो आपका जेम्यूल बनते कहां पर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला। तो जेम्यूल फॉर्मेशन हुआ, एंडोजिनस बडिंग हुआ, और इस तरीके से क्या हुआ, नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की फाइलम पोरीफेरा के जो है अंदर। और अब अगर देखें उनके क्लासेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे पोरीफेरा का, ये फाइलम है आपका पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसमें, क्लासेस में। क्लासेस इसकी 3 है बेटा, कौन कौन सी हैं, पहली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कैलकेरिया। ओके, दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेक्स एक्टिनिला। हेक्स एक्टिनिला। तीसरा हम लोग देखेंगे डेमू स्पॉन्जियाई। ओके, तो 3 क्लासेस हैं यहाँ पे, कैलकेरिया, हेक्सेनिक्टिनिला एंड डेमोस्पोंजिया। तो कैलकेरिया में अगर हम लोग देखें, ये ऑन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। किसके बेसिस पे किया गया, स्पिक्यूल के बेसिस पे किया गया। कैलकेरिया में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स होंगे वो किसके बने होंगे, कैलकेरियस होंगे। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। हेक्स एक्टिनिला के केस में अगर देखें, यहां पे जो स्पिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होंगे, SiO2 या सिलिशियस स्पिक्यूल्स। डेमोस्पोंजाई में हम लोग देखेंगे जो स्पिक्यूल्स या तो होंगे वो कैसे होंगे, सिलिशियस होंगे, या तो प्रेजेंट होंगे, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो दूसरा इनके साथ में अगर हम लोग देखें वो क्या होगा, स्पॉन्जिन फाइबर। ओके, तो डेमोस्पोंजाई में हम लोग देख सकते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर मिलके दोनों इंडोस्केलेटल बना सकते हैं, या देयर विल बी मे बी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओनली स्पॉन्जिन फाइबर ऑफ एंडोस्केलेटल। ठीक है, तो केवल एंडोस्केलेटल जो होगा वो स्पॉन्जिन फाइबर का भी हो सकता है और SiO2 के साथ मिलके भी बना सकता है। अब दूसरी बात आती है जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में बेटा हम लोगों को याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ल्यूकोसोलोनिया, साइकॉन। ओके, हेक्स एक्टिनिला की बात करेंगे, इसमें आ जाएगा आपका यूप्लेक्टेला एंड ग्लास रोप स्पॉन्ज। यूप्लेक्टेला को हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस बास्केट फ्लावर। ओके, ये कॉमन नेम है इसके। ठीक है, और ग्लास रोप स्पॉन्ज का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो उसका क्या नाम है,
हेलोनीमा। दूसरा हम लोग देखते हैं डेमोस्पोंजाई में, यहां पर स्पॉन्जिला आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन में। तो एक एक दो दो क्लासिफिकेशन है वो आप याद कर लेना और पूछे भी जा सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं क्लायोना, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग स्पंज। इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा स्पंज है, बोरिंग स्पंज। ओके, तो आज हम लोगों ने पूरा जो है आपका पोरीफेरा फाइलम पढ़ा। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं, चाहे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट फाइलम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द सिलेंट्रेटा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके।